अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है sciatica। इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ sciatica? sciatica नाम से ही ज़ाहिर है, लेग पेन को हम sciatica कहते हैं। sciatica एक प्रॉब्लम का नाम है, ये कोई डायग्नोसिस नहीं है। जब हम इसको डायग्नोज करेंगे तभी हम इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज दूंगी अबाउट sciatica और पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। sciatica क्यों होता है, कैसे ट्रीट करते हैं। हमारी बॉडी में दो नर्व्स होती हैं sciatic नर्व, एक राइट साइड पे होती है और एक लेफ्ट साइड पे होती है। sciatic नर्व कहीं भी अपने रूट में जब प्रेस हो जाती है तो इससे नमनेस, पेन, टिंगलिंग, ऐसी बर्निंग सेंसेशंस पूरी बैक से लेके लेग तक होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम sciatica का नेम देते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे पेन होगी तो हम लेफ्ट लेग sciatica कहेंगे इसको, अगर राइट साइड की पेन होगी तो हम इसको राइट लेग sciatica कहते हैं। अब sciatic नर्व होती क्या है, L4, L5, S1 ये वाली नर्व रूट्स होती हैं। S2 और S3 भी होती हैं लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतनी कंप्रेशन नहीं होती। L4, L5 से जो नर्व रूट निकलती है और वहाँ पे मिल जाती है और एक शीट जो होती है ना, मोटी सी था हमारे थंब के साइज़ के जितनी होती है, जब वो बटॉ के पीछे से निकलती है पिरिफॉर्मस मसल के बिल्कुल पास से, नी के बैक से दो ब्रांचेस दे देती है। बैक ऑफ थाई जाती है और काफ मसल्स जो होते हैं ना फुट तक जाती है और अपने नर्व रोड में कहीं पे भी जाके प्रेस हो जाए तो हम इसको sciatica कहते हैं। अब हम इसके डिस्कस कर लेते हैं कॉजेज़ क्या हैं। लेट्स मूव टूवर्ड कॉजेज़। इन कॉजेज़ को ही जानकर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉजेज़ आ जाते हैं L4, L5 और S1 का डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं हम इसको। इस लेवल पे क्या होता है कि जब डिस्क प्रोलैप्स होना स्टार्ट होता है ना तो पीछे जो नर्व होती है, जब डिस्क उसको टच करती है, हर्निएटेड डिस्क इसको टच करती है तो जो नर्व प्रेस होती है उसकी वजह से जितनी उसकी सेंसेशंस होती हैं और जहाँ जहाँ वो रूट जाती है वहाँ पे क्या पेन कोज करती है, टिंगलिंग, पेन, बर्निंग सेंसेशंस भेजती है। तो आपने भी देखा होगा जब sciatica होता है तो पेन जो है वो हमारे फुट तक रेडिएट कर रही होती है। इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। सेकेंड वन कोज है केनाल स्टेनोसिस। केनाल स्टेनोसिस जो होता है ना हमारे पास दो टाइप्स का होता है, सेंट्रल केनाल और फोरामिनल केनाल। जो सेंट्रल केनाल स्टेनोसिस है इसका डायमीटर कम होना, जब डायमीटर कम होना स्टार्ट होता है तो लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो स्वेलन होना शुरू हो जाता है और नैरो होना शुरू हो जाता है। जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं ना जो केनाल को नैरो कर रहे होते हैं और नर्व को कंप्रेस कर रहे होते हैं, उन सब की वजह से जो है केनाल स्टेनोसिस होता है। sciatica हमेशा बैक ऑफ थाई, बटक से लेके फुट तक जो है इसकी पेन रेडिएट करती है। ये भी ऐसे होता है, अगर लेफ्ट साइड पेन होगी तो लेफ्ट लेग sciatica होगा, अगर राइट साइड की पेन होगी तो राइट लेग sciatica होगा। सेकेंड स्टेनोसिस आ जाता है हमारे पास फोरामिनल केनाल स्टेनोसिस। जब दो वर्टिब्रा के सेंटर से स्पाइनल नर्व जो है ना बीच में से गुजरती है उसको फोरामिना कहते हैं। अब जब फोरामिना भी नैरो हो जाता है किसी वजह से, या डिस्क राइट साइड को निकली हो या लेफ्ट साइड पे, जब वह कनाल को प्रेस करती है तो फोरामिनल कनाल को, इसकी वजह से क्या होता है कि sciatica होता है। अगर राइट का प्रेस हो तो राइट लेग sciatica होगा, अगर लेफ्ट का प्रेस होगा तो लेफ्ट लेग sciatica होगा। थर्ड कोज आ जाता है हमारे पास फेशियल जॉइंट आर्थोपैथी। अब फेशियल जॉइंट क्या होता है कि जो दो वर्टिब्रा के दरमियान में जो स्पेस होती है डिस्क ने मेंटेन की होती है, और ये फेशियल जॉइंट आर्थोपैथी हमेशा ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। ओल्ड एज में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि डिजनरेशन होती है, डिस्क के कुशन जो होते हैं दो वर्टिब्रा के बीच में डिवाइड करते हैं। अब जो दो कुशन हैं वो कम हो जाएंगे, डिजनरेशन हो जाएगी, फिर दोनों वर्टिब्रा आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब वो जुड़ेंगे तो फेशियल जॉइंट जो होता है वो फोरामन को कम कर देगा, बीच में जो नर्व होती है वो प्रेस होना शुरू हो जाती है और सेकेंडरी ओस्टियोफाइट बोनी मार्क्स निकल जाते हैं। बोन जब इसको आके टच करती है तब भी नर्व प्रेस हो जाती है। ये भी अगर राइट साइड का तो राइट लेग sciatica होगा और अगर लेफ्ट साइड का हो तो लेफ्ट लेग sciatica होता है। लास्ट और फोर्थ कोज आ जाती है हमारे पास पेरिफॉर्मस सिंड्रोम। पेरिफॉर्मस सिंड्रोम जो होता है ना ये मसल की वजह से होता है, लेकिन जो फर्स्ट थर्ड कोजेज हैं वो डिस्क की वजह से होते हैं और वर्टिब्रा की वजह से होते हैं। लेकिन जो पेरिफॉर्मस सिंड्रोम है ये हमारे पास मसल की वजह से हो सकता है, और ये मसल जो होता है ना वी शेप होता है, हमारे बटॉक के पास होता है, इसके बीच में से sciatic नर्व पास होती है।
जब ये मसल टाइट होता है तो शियाटिक नर्व को सीजर की तरह प्रेस कर देता है और यहाँ पे नर्व प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो होता है ना हमारे लेग में पेन आना शुरू हो जाती है और ये सिम्टम जो है ना निगलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर्स और लोगों को लगता है कि वर्टिब्रा या डिस्क की वजह से पेन है, लेकिन ये पेन जो है हमारे मसल की वजह से कॉमनली हो रही होती है। अब हम चलते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज़ द मेन पॉइंट। L4, L5, S1 जो होता है डिस्क बल्ज या प्रोलैप्स, ये हमारे पास एक्यूट कंडीशन आ जाती है। जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं उनको हम एक्यूट कंडीशन कह देते हैं। बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास कोजेज़ हैं वो क्रॉनिक कंडीशन कहलाती हैं। L4, L5, S1 सबसे पहले ये मोटिव होगा कि हमने इसको जो है डिस्क को अंदर भेजना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइजेस शो करूँगी, ये आप करेंगे तो इससे आपका जो है सciatic नर्व की जो पेन है वो उससे रिलीफ मिलेगा आपको। सबसे पहले हम कर लेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हम ये परफॉर्म करेंगे 2 to 4 सेट्स या रेपिटेशन। फिर उसके बाद नी टू चेस्ट स्ट्रेचिंग करेंगे, ये भी 2 to 4 सेट या रेपिटेशन, और होल्ड करके लिखना है हमने 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है एक्सटेंशन स्ट्रेच एक्सरसाइजेज। इसमें भी हमने होल्ड करना होता है 30 सेकेंड्स के लिए और 2 to 4 रेपिटेशंस हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास क्वाड्रिसेप्स की आर्म लेग रेज एक्सरसाइज है। इसको भी 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। जैसे पिक्चर में शो हो रही है आपने सेम वैसे ही एक्सरसाइज करनी है, तो आपकी पेन जो है काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं लो बैक पेन के लिए या sciatica के लिए, जिसमें हमारे पास लिफ्ट एक्सरसाइजेज हैं। नी को लिफ्ट करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए, ये भी हमने 3 to 5 टाइम्स करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास बेंट लेग रेज एक्सरसाइज, ये भी 5 टाइम परफॉर्म करनी है। अप एंड डाउन करना है हमने अपने लेग्स को, 3 to 5 टाइम्स करेंगे हम इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास द नी टू चेस्ट स्ट्रेच एक्सरसाइजेज, 20 सेकेंड्स के लिए करेंगे हम इसको, होल्ड करेंगे, देन 3 to 5 टाइम्स हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक्सरसाइजेज। हर एक्सरसाइज को आपने 20 to 10 सेकेंड्स के लिए करना है। फिर 4 एक्सरसाइजेज आ जाती हैं टू प्रिवेंट बैक पेन के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइजेस में कैट है, इसमें इनहेल करना है, बेंड करना है, फॉरवर्ड करना है। फिर ब्रिंग योर शोल्डर ब्लेड्स टुगेदर एंड स्ट्रेट योर शोल्डर्स, पुल द टॉप ऑफ योर हेड अपवर्ड्स, एक्सहेल राउंड योर बैक, पुल द टॉप ऑफ योर हेड टू योर नीज। 8 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है बर्ड एक्सरसाइज, पुल योर बॉडी फॉरवर्ड, होल्ड द पोजीशन फॉर 30 सेकेंड्स, ब्रेथ calmly, 2 to 3 रेपिटेशंस ऑन ईच लेग। थर्ड वन आ जाती है मिनिमाइज करने के लिए बैक पेन को, पुल योर नीज टू योर चेस्ट, स्ट्रेट योर लेग्स एंड पुट इट डाउन, पुल द लेफ्ट knee to your body 30 seconds, alternate the legs, do 3 repetitions to 5 repetitions, ballerina आ जाएगा, lift one arm to the side, 10 रेपिटेशन ऑन ईच साइड। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैच मी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।